योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठे। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है।
जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो।
नमः। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियां, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब ग्लोब को आर्यखंड कहा है तो क्या उसके आसपास की नदी को गंगा सिंधु मान सकते हैं? नहीं, कोई भी चीज़ें मान्यता में वही आनी चाहिए जैसा आगम में लिखा हुआ है। आप किसी भी नदी नाले को गंगा और सिंधु कह करके गंगा सिंधु मान लोगे तो गंगा सिंधु नहीं हो जाएंगी। जो गंगा सिंधु हैं वो जो हिमवान पर्वत है वहाँ से निकलने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, जो पद्म नाम के सरोवर से निकलती हैं, उन्हीं को एक पूरब दिशा में बहने वाली नदी है, एक पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, वही गंगा और सिंधु नाम की नदी हैं, जो इस आर्यखंड में आपको कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस आर्यखंड में आते आते वह मिलेक्ष खंड से होते हुए सीधे लवण समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ पूरा उनका प्रवेश नहीं होता, तो आपको जो कुछ भी दिखाई देता है उसे आप मान तो कुछ भी सकते हैं। जैसे आपने अपने बेटे का नाम अरियंत रख लिया तो हम उसे अरियंत मान लें क्या? तो नाम रखना अलग बात है, लेकिन उसको वैसा मानना अलग बात है।
तो नदियों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, आप ये गंगा है, ये सिंधु है, लेकिन वास्तव में गंगा और सिंधु वह नदी नहीं है जो पद्म सरोवर से निकलने वाली, हिमवान पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी शशि जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, देवों के शरीर में कौन से वैक्रिक पुद्गल परमाणु होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हाड़ मांस रक्त आदि तो होते नहीं हैं। वैक्रियक परमाणु तो देवों के शरीर वैक्रियक परमाणुओं से ही बना होता है। आपको ये समझना चाहिए कि देवों के शरीर में ऐसे कौन सी परमाणु हैं जिसके कारण से उनमें हाड़ मांस रक्त आदि नहीं होते हैं, ये पूछना चाहिए। तो इसका समाधान यही है कि वह इतना वैक्रियक शरीर इतना स्वच्छ और सुंदर और शुद्ध होता है कि उसके लिए इस तरह के अशुचि पदार्थों की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जिन पदार्थों से मिलकर के वो वैक्रियक शरीर बनता है वो सब परमाणु ही वैक्रियक शरीर के परमाणु कहलाते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी मीनू जी जैन बल्लभगढ़ से पूछ रहे हैं, जब आर्य खंड में सूर्य उदय होता है तो सभी जगह सूर्य आना चाहिए, फिर कहीं अमेरिका में और कहीं भारत में अंधेरा दिन और रात। इस प्रश्न का उत्तर पहले भी कई बार दिया जा चुका है। सूर्य उदय होता है, ये आपको ये जानना है कि सूर्य एक एंगल से ही उदय को प्राप्त होता है। आप बहुत नीचे हैं, आपको दिखाई देता है कि सूर्य ऊपर है। सूर्य ऊपर नहीं है, सूर्य हमारे एक सामने होता है, उसका एक एंगल होता है। जिस वह पर्वत से निकलता है और जिस दूरी के साथ में वो निकलते हुए जम्बूद्वीप की यात्रा करता है, वह उसके कोण बदलने के साथ साथ उसकी यात्रा चलती है। आप अमेरिका और चीन की बात तो दूर रही, अगर आप केवल अपने ही स्थान पर रह करके ये देखें कि जहाँ सूर्य निकल रहा है उस सूर्य में एक जगह पर आपको छाया दिखाई दे रही है और एक जगह पर आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। सामने सामने ही दिखेगा। कभी भी सूर्य उदय के समय देख लेना, सूर्य के सामने खड़े होकर के देख लेना। जब सूर्य सामने होता है तो भी वह किसी ना किसी पेड़ से, पर्वत से बाधा को प्राप्त होता है। तो बहुत दूरी पर रहने वाले जो कोई भी देश हैं, वहाँ पर भी सूर्य का पहुँचना और वहाँ तक उसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, उनका उसके लिए बाधा उत्पन्न करना, ये बताता है कि उन बाधाओं के कारण से सूर्य का प्रकाश कभी भी एक समान पूरे जम्बूद्वीप पर कभी नहीं आ सकता है। वो साइड से उसकी गति होती है, जो गति होती है वो अपने अपने एंगल को लिए हुए होती है, और उसी के कारण से उसका प्रकाश जो उसके सामने पदार्थ आता है, अगर वो निराबाद होगा तो पड़ेगा, अगर उसमें बीच में जंगल आ गया, बीच में पहाड़ आ गए, तो उसका प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा आपको मानना चाहिए। दिखता जरूर है कि वो ऊपर से कोई हमारे ऊपर फॉक्स डाला जा रहा है, ऐसा कोई फॉक्स नहीं है। वो साइड से चलने वाली, मूवमेंट करने वाली चीज़ें हैं जो आपको जम्बूद्वीप के ज्ञान से प्राप्त होंगी। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रवीण जैन आनंदपुरी से पूछ रहे हैं, धर्म ध्यान में तो आलम्बन लिया जाता है लेकिन शुक्ल ध्यान में आलम्बन नहीं लिया जाता, तो उस समय मानसिक दृष्टि से तो ध्यान रहता है या नहीं? क्योंकि हाँ, धर्म ध्यान में भी आलम्बन होता है और शुक्ल ध्यान में भी आलम्बन होता है। शुक्ल ध्यान बहुत प्रकार के होते हैं। जो केवल ज्ञानियों के होने वाले शुक्ल ध्यान है उनमें कोई आलम्बन नहीं होता है, उससे पहले सभी आलम्बन होते हैं, क्योंकि वह शुक्ल ध्यान जो वितर्क से सहित है, यानी वह शुक्ल ध्यान जो श्रुत ज्ञान से सहित है, वो श्रुत ज्ञान का भी आलम्बन ले रहा होता है। तो प्रथम शुक्ल ध्यान तक आलम्बन होता है, दूसरे शुक्ल ध्यान में श्रुत ज्ञान का भी आलम्बन नहीं होता, ऐसा जानना। शुक्ल ध्यान आलम्बन से रहित है ऐसा नहीं है, पहला शुक्ल ध्यान आलम्बन सहित है, दूसरा शुक्ल ध्यान आलम्बन रहित है, ऐसा मानना। लीना जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या गुरु के गुणों के प्रति अनुराग भी बंध का कारण है? गुणों के प्रति अनुराग बंध का कारण होते हुए भी वो जिस गुणों के प्रति अनुराग होता है वह उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए कारण होता है। अनुराग बंध का कारण होते हुए भी वह बंध से मुक्ति का भी कारण होता है।
बंध कई तरह के होते हैं। अनुशासन में रहना भी बंध कहलाता है, गुरु की आज्ञा में रहना भी बंध कहलाता है, जिनवाणी की आज्ञा में रहना भी बंध कहलाता है। लेकिन यह बंध जो है मुक्ति का कारण है, और इस बंध के कारण से ही हम अन्य जो अप्रशस्त अशुभ बंध हैं उनसे बच पाते हैं। इसलिए अगर आपका गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है तो वह गुणानुराग आपका धीरे धीरे उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए कारण बनता है। इसलिए यह बंध होते हुए भी मुक्ति का कारण होता है, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रभा जी जैन बेलगाम कर्नाटक से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या निगोद का बंध होने के बाद भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? निगोद का कोई बंध इस रूप में नहीं होता। जैसे अन्य गतियों का बंध होता है, ऐसे आपने कोई निगोद का बंध कर लिया। यह एक त्रियंच गति की जगन्य परिणति है, और इस परिणति में पहुंचने के बाद जीव के लिए सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो सकती है। और उससे पहले भी अगर जीव ने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और उस प्राप्त करने के बाद में उसने छोड़ दिया है, तो ऐसा जीव भी निगोद आदि के लिए चला जाता है। तो सम्यक दर्शन निगोद से पहले भी हो सकता है, निगोद पर्याय के बाद भी, निगोद पर्याय से मुक्त होने के बाद भी हो सकता है। इसलिए निगोद पर्याय का जो कथन है वह बीच में आ जाता है, सम्यक दर्शन उससे आगे पीछे कभी भी हो सकता है। अर्पिता जी ठानला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखने वाला सच्चा जैन श्रावक के षट आवश्यक कर्म करने से पूर्व ही मरण को प्राप्त हो जाए तो उसकी गति कैसी होगी? षट आवश्यक कर्म श्रावक जो श्रद्धान रखता है, और उस श्रद्धान रखने वाले श्रावक के लिए भी अगर कभी मरण आदि होता है तो मरण के साथ में भी उसका श्रद्धान कार्य करता है। अगर वह मरण के समय पर भी अपना श्रद्धान बनाए रखा है तो उसके लिए अच्छी सद्गति ही होती है, क्योंकि जिसने अपनी श्रद्धा आस्था से अपनी मिथ्या बुद्धि को पलट दिया है, दूर किया है, ऐसे जीव के लिए कभी भी अधोगति की बंध नहीं होते, उसे हमेशा सद्गति का ही पात्र बनना होता है और उसी का ही बंध होता है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी पीलू जैन ललितपुर से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, इस सूत्र में बताया गया है कि सूर्य ज्योतिषी देवों के विमान हैं, तो भरत चक्रवर्ती के संबंध में एक प्रसंग आता है कि एक बार जब भरत जी को सूर्य में जिनबिंब दिखाई देने लगते हैं तो जल्दी से सूर्य में भगवान की पूजा करने के लिए कोई अष्टद्रव्य ना होते हुए भी जल से ही पूजा करने लगते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सूर्य देवों के विमान हैं या सूर्य में जिन मंदिर हैं। कोई ऐसा कथन नहीं है कि सूर्य के विमान में जो भरत चक्रवर्ती जब दर्शन करते हैं तो उन्हें उस समय पर द्रव्य नहीं मिलती है तो वह जल से ही कोई जो है अभिषेक आदि करने लग जाते हैं। तो उसी प्रथा को देख करके लोग जल से ही सूर्य का पूजन अर्चन करने लगे। इस तरह का कोई भी कथन आगम में नहीं आता। और रही बात चंद्र या सूर्य के विमान में जिन बिंब हैं या सूर्य के जिन बिंबों के अंदर जो उपस्थिति है उनमें वह सूर्य के विमान आदि चारों तरफ घूमते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य के जो विमान होते हैं उन्हीं के अंदर जिन बिंब होते हैं और उन्हीं जिन बिंबों की अर्चा कभी कभी भरत चक्रवर्ती आदि जब कोई उचित उनके लिए समय आदि का योग बनता है तब वो किया करते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी मयंक शाह पुणे। नमोस्तु महाराज जी, क्या यह मानना सही है कि धर्मेंद्र और पद्मावती भवनवासी देवों में नागकुमार देव हैं? क्या भवनवासी देव भी मध्यलोक में भ्रमण करते हैं या कुछ विशेष समय पर आते हैं? भवनवासी देवों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि धर्मेंद्र एवं पद्मावती इस वक्त भवनवासी देव पर्याय में ही हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण को लगभग अभी 3,000 वर्ष से कम हुए हैं? भवनवासी
देवों में ही धर्मेंद्र आदि आते हैं, ये बात सत्य है। वह मध्यलोक में भी आते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन जो आपने अनुमान लगाया है कि उनकी उम्र 10,000 वर्ष होती है, जघन्य आयु होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जघन्य आयु तो अन्य जो निकृष्ट देव होते हैं उनकी होती है। इन देवों की आयु 10,000 वर्ष से भी अधिक होती है। और जब 10,000 वर्ष भी अगर आपके लिए अभी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट ही है कि अभी भी वह सभी धर्मेंद्र आदि इसी रूप में अभी भी रहते हैं और उनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक होती है, ऐसा भी जानना। और उनका आवागमन सामान्यतया मध्यलोक में नहीं होता, किंतु विशेष किन्हीं कारणों के उपस्थित होने पर ही होता है, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आयुबंध और गतिबंध में क्या अंतर है? कैसे जाने कि हमें आयुबंध और गतिबंध हो गया है? आयुबंध और गतिबंध में अंतर पहले भी बताया गया है कि आयुबंध तो कभी कभी होता है, गतिबंध हमेशा होता है। अंतर हमें हो गया है, ये कैसे अंदर में हमारे बंद हो गया, ये कैसे जाने? इस जानने का, आयुबंध को जानने का तो कुछ उपाय समझ में आता है कि जब किसी जीव के लिए व्रत आदि लेने का भाव नहीं होता, तो उसके लिए सिद्धांत की दृष्टि से कहा जाता है कि इसके अन्य कोई भी देव आयु को छोड़ करके अन्य किसी आयु का बंध हो गया है, और जिसके लिए इस तरह से आयु बंद हो जाता है वह कभी भी व्रत आदि को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत बताया गया है, इसी से आप अपनी परीक्षा कर सकते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री सुलोचना जी जैन कटनी से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुना है कि बाहुबली भगवान को शल्य थी कि भरत की पृथ्वी पर खड़ा हूँ, पर यह भी कहते हैं ऐसे ध्यान में लीन थे कि जीव जंतु बेल सभी ने उनके शरीर पर निवास बना लिया था, तो फिर शल्य कैसे हो सकता है? अच्छा प्रश्न है। शल्य भी थी और उसके उपरांत भी उन्हें बहुत अच्छा ध्यान आदि के माध्यम से अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी। आदि पुराण आदि ग्रंथों में लिखा है कि उनके लिए सभी प्रकार की अवधि ज्ञान की रिद्धियाँ, मने परे ज्ञान की रिद्धियाँ उनको प्रकट हो गई थी। तो वह शल्य नहीं है जो हम पढ़ा करते हैं बाल बोध में या तत्वार सूत्र में, निश्शल्योव्रति, ये वो शल्य नहीं है। शल्य नाम होते हुए भी उस शल्य नाम से अनेक तरह के भाव इंगित होते हैं। ऐसी शल्य नहीं है जो मिथ्या, मिदान और माया शल्य के रूप में, 3 शल्यों के रूप में कही जाती है, जो मिथ्यात्व के साथ होती हैं, ऐसी शल्य नहीं। शल्य का मतलब मन में कोई एक भाव बना रहना, मन के किसी कोने में एक कोई भाव भीतर गहरा पहुंच गया है। जैसे किसी को कोई सदमा लग जाता है ना, किसी ने अगर कोई अपने सामने कुछ बुरा देख लिया या उसके लिए किसी ने बुरा कर दिया, तो वह एकदम से भीतर से बहुत व्यथित हो जाता है। उसको जैसे भीतर से एक कोई सदमा बैठ जाता है, तो फिर वह सामने सब कुछ अच्छा देखते हुए भी, समझते हुए भी उसके अंदर का वो भाव नहीं निकलता, वो पीड़ा उसके अंदर बनी रहती। उसने मुझसे ऐसा कैसे व्यवहार कर दिया, ऐसा क्यों मेरे लिए बोल दिया। तो यही कुछ भाव बाहुबली भगवान के अंदर था कि मैं चक्रवर्ती से लड़ने के लिए गया, मैं चक्रवर्ती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत चक्रवर्ती तो आज भी चक्रवर्ती ही हैं, और चक्रवर्ती सटखंड भूमि के स्वामी होते हैं, तो आज भी हम उन्हीं की भूमि पर खड़े हैं। तो भूमि अब अलग से हम कहाँ से लाएंगे? हमने वैराग्य तो धारण कर लिया, घर राजपाट का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन भूमि का त्याग तो नहीं कर सकते। कहीं भी हम खड़े होंगे तो भूमि तो भरत की कहलाएगी। तो ये विचार जो उनके अंदर रहा, इस विचार के कारण से उन्हें अन्य रिद्धियों में कोई आपत्तियां नहीं आई, सम्यक ज्ञान में कोई आपत्ति नहीं आई, सम्यक चारित्र में भी कोई कमी नहीं रही, बस केवल ज्ञान में एक छोटी सी रुकावट बनी रही। उनके मन के अंदर भाव बना रहा कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, और ये भाव स्वाभाविक भी था, क्योंकि आप राजपाट छोड़ करके, जैसे कोई अच्छा घर छोड़ करके बाहर निकल जाए, मुझे घर में नहीं रहना, तो ऐसे मान लो वो भी सब छोड़ करके बाहर निकले, हमें आपका राज्य स्वीकार नहीं है, तो अब जाओगे कहाँ? 6 खंड के बाद तो कहीं जा नहीं सकते हो, कोई धात की खंड में चले जाते तो बात अलग थी।
तो इस तरह का जो उनके भीतर अभिप्राय रहा, ये अभिप्राय शल्य नाम से कहा तो जाएगा, लेकिन वो शल्य नहीं है जो आप अपनी बुद्धि से, मोटी बुद्धि से सोच रहे हो, है ना। मोटे कांटे अलग होते हैं और छोटे कांटे अलग होते हैं, जो बिल्कुल बारीक होते हैं, लगते भी नहीं कांटे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर तिनका हल्का सा भी रहता है तो भी वो कहीं ना कहीं वह हल्की सी असहजता उत्पन्न करता है। उसी को यहाँ शल्य समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री सुनीता जी जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, सूर्य चंद्रमा आदि के विमान कौन सी जाति के देव जोतते हैं? क्या उनके अपने विमान नहीं होते? हाँ, सूर्य चंद्रमा आदि के जो विमानों का गमन कराने वाले, उनको जोतने वाले जो देव होंगे, उन्हीं को आभियोग्य जाति के देव कहते हैं। तो उन देवों के अपने कोई विमान नहीं होंगे। उन देवों का कार्य यही होगा कि वे इन्हीं विमानों में अपना यह कार्य करें। उन देवों को अपने लिए अलग से भ्रमण करने के लिए और कोई कार्य नहीं होता है। उनका कार्य इसी रूप में नियुक्त रहता है कि वो हमेशा इंद्र की आज्ञा में रहेंगे, और उसी अभियोग्य जाति में वो उत्पन्न हुए हैं, तो वह हमेशा इसी वाहन जोतने का काम करेंगे। उनके विमान, आप तो ये भी ध्यान में रखें कि जैसे इंद्र का परिवार होता है तो इंद्र की सभा होती है, तो उसमें बहुत सारे देव उसी विमान में रहेंगे। उनके अपने अलग से सबके विमान नहीं होते हैं। जो उनके अनुचर होते हैं वो सब उन्हीं विमानों में ही रहते हैं। विमान का स्वामी इंद्र कहलाएगा, प्रतींद्र कहलाएगा, लेकिन अन्य जो देव हैं वो उसी विमान के रहवासी कहलाएंगे। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री पद्मा जी जैन रोहिणी दिल्ली से पूछ रही हैं, मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन सार जी की गाथा 183 में बताया था कि ऐशान स्वर्ग तक के देव संक्लेश से एक इंद्रिय में जन्म ले लेते हैं, पर सौधर्म इंद्र तो एक भवावतारी होते हैं। अरे भाई, आप भी लकीर के फकीर जैसी बातें करते हैं है ना। सौधर्म इंद्र, ऐसान इंद्र तक के देव एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें और भी तो देव रहते हैं, जो सामान्य देव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, जो हल्की जाति के देव होते हैं, जिनके अंदर क्लेश बने रहते हैं, जिन्हें वैभव छोड़ने पर बहुत पसीना आता है कि अब यहाँ का वैभव छोड़ने के बाद में कहाँ जन्म होगा, क्या मिलेगा। ऐसा जिनके अंदर संक्लेश उत्पन्न होता है, उन देवों का एक इंद्रिय आदि में जन्म होता है। इंद्रों का कभी एक इंद्रिय आदि में जन्म नहीं होता। जो सौधर्म इंद्र हैं, ऐशान इंद्र हैं, उनका जन्म नहीं होता। लेकिन उस सभा में रहने वाले या उस विमान में रहने वाले अनेक और जो मिथ्या दृष्टि देव होंगे, वो अपने संक्लेश से एक इंद्रिय भी बन सकते हैं, ऐसा समझना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा
आया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें